क्यों देवर जी, खांसी आ रही है क्या आपको? नहीं भाभी, वो एकदम से खराश सी आई थी, वो बस चली गई है। हाँ हाँ, समझ रही हूँ। ऐसी चीजें कभी देखी नहीं होगी ना। आज पहली बार देख रहे हो तो हिचकिचाहट के मारे खांसी आ रही है। कोई बात नहीं, आप चाहो तो रोज देख सकते हो। नहीं भाभी, मुझे नहीं देखना, वो तो गलती से नजर चली गई थी, माफ़ कर दीजिए, मैं बस पढ़ रहा था। अरे देवर जी, गलती, ऐसी गलती तो मैं चाहती हूँ कि आप हर बार करो। आपको पता है, जब आप ऐसी गलती करते हो ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं आपको आजकल हो क्या गया है, कैसी बहकी बहकी बातें करती हैं। अपना ध्यान रखो, अगर बीमार है ना तो मैं एक काम करता हूँ ना, आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैं बीमार लग रही हूँ देवर जी आपको? बीमार तो मुझे आप लग रहे हो। कैसे पता? आपके आगे इतनी अच्छी चीज रखी हुई है और आप उसे चखना ही नहीं चाहते। अभी क्या हो गया है आपको, कैसे उटपटांग बातें कर रही हैं आप? आपको दिख रहा है ना, मैं पढ़ रहा हूँ और आपको अच्छी तरह से पता है मेरे एग्जाम का प्रेशर है मेरे ऊपर। अगर मैं फेल हुआ तो उसका भुगतान कौन करेगा? मुझे ही करना पड़ेगा और मेरे भैया को, क्योंकि वो मुझ पे पैसा जो खर्च कर रहे हैं। अरे देवर जी, पढ़ाई वढ़ाई से हटके भी ना आगे जिंदगी होती है। और वैसे भी ना, आप इन पढ़ाई करते हुए मुझे अच्छे नहीं लग रहे। आप ना रोमांस करने के लिए बने हो। मेरे साथ रोमांस करो, तब देखो कितनी अच्छी फीलिंग आएगी आपको। मुझे कोई फीलिंग नहीं चाहिए, ना ही मुझे आपके साथ रोमांस करना। हमारा जो रिश्ता है ना भाभी और देवर का है, और मैं उस रिश्ते की ना कदर करता हूँ। शायद आपसे तो होगी नहीं वो कदर। मैं एक काम करता हूँ ना, भैया ने जो इतना बड़ा घर खड़ा कर रखा है ना, तो उसमें मेरा एक पसंद रूम भी है, मैं अपने रूम में जाके पढ़ लूंगा भाभी, क्योंकि आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। मैं समझदार बन जाऊंगा। अरे देवर जी, अब इसको कौन ही समझाए कि ये समझदार वाली नहीं, पागलपने वाली बातें कर रहा है। और इसको ना प्यार का पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। ये बहुत अनजान है अभी इन सब चीज़ों से। एक बार जब प्यार के पढ़ाई में कूद जाएगा ना क्लास में, फिर ये फर्स्ट आएगा। अब मुझे तो पसंद आ गया, ये क्या ही कर सकती हूँ। अब अपना काम ही कर लेती हूँ। ये जो मेरा देवर है ना, इसको कैसे प्यार का पाठ पढ़ा, ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कब तक भागेगा मुझसे ये? कभी ना कभी तो हाथ आएगा। और जब इसे प्यार की पढ़ाई पढ़ लेगा ना ये, तो उसके बिना इसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अब एक काम करती हूँ, बहुत बोल रही हूँ इसके बारे में, इसके बिना रहा नहीं जा रहा, बुला ही लेती हूँ। देवर जी, ओ मेरे प्यारे देवर जी। जी भाभी, हाँ कुछ बात देवर, है क्या? हाँ देवर जी, बात तो बहुत हो गई। आप कहाँ थे? आपको देखते देखते ना मेरी कमर में मोची आ गई। क्या मोच आ गई? लेकिन कैसे? ये तो मैं भी नहीं जानती देवर जी, कैसे आई है। अब एक काम करो, अब आप इसे ठीक कर दो। अरे हाँ, पहले आप ये तो बताइए, आपने ऐसा क्या कर दिया जिससे आपकी कमरे में मोच आ गई? और मैं ठीक कैसे कर दूंगा? मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। देवर जी, आप मेरे लिए डॉक्टर से कम भी नहीं हो। वैसे भी सारा दिन आप ही मेरा ध्यान रखते हो ना, तो ये तो छोटी सी मोच है। मुझे पता है, आप जैसे ही वहाँ पे छुओगे ना, जहाँ पे चोट लगी है, तो दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। तो देवर जी, हम वहाँ खड़े मत रहो, जल्दी से अपने हाथ का जादू दिखाई दो अब। अच्छा, आपने पक्का ना कोई भारी वजन नहीं उठाया होगा, तभी शायद कमरे में मोच आ गई। मैं एक काम करता हूँ भाभी, आप बस थोड़ा बहुत इंतजार करो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अरे देवर जी, मैं तब से आपको क्या बोल रही हूँ कि मेरे लिए डॉक्टर आप ही हो। और क्या ये डॉक्टर डॉक्टर लगा रखा है? छोटी सी मोच है, कोई मर नहीं गई मैं। एक काम करो, थोड़ी देर दबा दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। अ, ठीक है, अगर आपको ऐसे सही लग रहा है तो ठीक है, मैं दबा देता हूँ, कोई नहीं। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ? हाँ देवर जी, थोड़ा और अंदर, मतलब नीचे। अच्छा भाभी, आप ये क्या क्या बोलती रहती हैं? ये चीज़ें कब सुधारोगी आप अपनी? देवर जी, ये तो अब कभी नहीं सुधरेंगी, क्योंकि आपसे लगाव जो हो गया, और न जाने क्यों आप मुझे इतने अच्छे लगने लगे कि आपके बिना रहा ही नहीं जाता। अच्छा हुआ आपके भैया बाहर चले गए, वरना आपसे सेवा कैसे कराती। क्या मतलब भैया बाहर चले गए और मुझसे सेवा?
देखिए भाई अभी तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी देखो कितनी केयर करते हैं वो। अरे देवर जी, हटाओ अपने भैया की बात। मैं उनसे कोई अरे प्यार करती हूँ, मैं उनसे भी प्यार करती हूँ, उनके पैसों से भी प्यार करती हूँ, लेकिन आपके भैया में वो बात नहीं है जो आप में है। और मैं सोच रही हूँ जहाँ मेरा पति मुझे प्यार नहीं दे पाया, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाया, वहाँ आप कर लो ना। भाभी देखो मैं समझता हूँ आप बोलना क्या चाहती हैं, पर जो कह रही है ना ज़रूरतें, मैं आपकी ज़रूरतें पूरी कर ही नहीं सकता। मैं आपका देवर हूँ और एक भाभी और देवर का रिश्ता कैसा होता है, बिल्कुल पवित्र होता है। और आपकी ये जो बातें हैं ना, हदें ना आपकी टूट रही हैं। जब भैया आएंगे ना आपको वो इतना प्यार करेंगे ना, फिर आपकी ये सारी तड़प निकल जाएगी। नहीं ना देवर जी, उनसे प्यार जब होगा तब होगा। अभी आप हो ना, आप कर लो मुझसे प्यार। वैसे भी ना मुझसे रहा नहीं जा रहा। बताओ कहाँ से शुरू करूँ? ऊपर से? बस करिए भाभी, क्या हो गया है आपको? क्या ऊपर से शुरू, कहाँ से शुरू करूं? मैंने आपको कितनी बार कह दिया कि मुझे ना आपकी ये बातें समझ नहीं आती है, मुझे आपके ये मजाक नहीं पसंद है, लेकिन आपको ना मेरी बात समझ नहीं आ रही है। क्यों देवर जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अपनी जरूरतें वो पूरी करने को बोला है, वो जो आपसे भैया, आपके भैया से नहीं होती, तो क्या मैं आप अकेले जिंदगी गुजार लूं अपनी? तो भाभी मैं हूँ क्या? मैं आपकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा? वो प्यार बस भैया दे सकते हैं, क्योंकि आपने शादी मेरे भैया से करी है, ना कि मेरे से। तानी आपको हो क्या गया है? आपने तो इस घर की इज्जत के बारे में सोचा ही नहीं। अभी बोल रही थी मुझसे बाहर, अगर तुम मेरे को वो प्यार नहीं दोगे तो मैं किसी और से ले लूंगी, पड़ोस में ले लूंगी। अरे भाभी आप खुद देखिए, अगर ये बात बाहर समाज में पता चलेगी, भैया की क्या इज्जत रहेगी? भैया तो जीते जी मर जाएगा। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना, भैया को बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी बीवी तो मान नहीं रही है। उनकी बीवी को करनी है अय्याशी, अपनी तड़प मिटानी है, बेचैनी दूर करनी है और अपने देवर के साथ सोना है। यही बता दूं? देवर जी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको ये सब नहीं करना ना तो मत करो, लेकिन अपने भैया को क्यों ये सब बताओगे आप? आप जानते हो ना वो पहले ही बीमार है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस करिए भाभी, ये दिखावा मेरे सामने नहीं चलेगा। अगर आपको मेरी भाई की इतनी परवाह होती ना, इतना प्यार होता, तो आप मुझसे ऐसी बातें नहीं करती। मैं आपके भाई से बहुत प्यार करती हूँ, बस मैं इसलिए भाग गई थी क्योंकि मेरी भी कुछ जरूरतें हैं और वो जरूरतें इस टाइम पे पूरी नहीं हो रही, क्योंकि आपके भैया मेरे पास नहीं है। अगर वो यहाँ होते तो क्या मैं आपसे ये सब बोलती? मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ देवर जी। समझ गया भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं। आपको पता है हमारे माँ बाप तो है नहीं, भाई ने शादी क्यों करी? वो तो शादी करना भी नहीं चाहते थे। भाई ने शादी बस इसलिए करी, सिर्फ मेरे लिए, कि घर में उनकी वाइफ आएगी, मेरी भाभी आएंगी, वो अपने देवर का ध्यान अच्छे से रख पाए, मतलब उनका छोटा भाई। लेकिन आपने ये जो करना स्टार्ट कर दिया था ना, मेरे को अपने भाई पे तरस आने लगा था कि किस मनुष्य घड़ी में आकर ना भाई ने आपसे शादी कर ली। पर भाभी मैं आपकी सारी ज़रूरतें समझता हूँ, क्योंकि लड़कियों की ज़रूरतें होती हैं। आपकी शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, भैया इतनी जल्दी एक तो काम करने के लिए बाहर चले गए और वो आपको सही से प्यार भी नहीं दे पाए, और इसलिए आप घर में, इतने बड़े घर में अकेली हैं, तन्हा हैं। देखिए भाभी, आप मेरी बस भाभी नहीं, मेरी अच्छी दोस्त भी है। इसी बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप जिस करना चाहती थी ना वो सब गलत था, और जिस दिन ये भैया को पता चलता तो भैया को कैसा लगता? उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती। और मैं नहीं चाहता, मेरा इकलौता भाई है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके प्यार की कीमत ऐसे मत चुकाओ आप। देवर जी मैं समझ गई आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो, कि मैं अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर रही थी, अपना घर तोड़ रही थी। अगर ये सब कुछ मैं सचमुच कर देती तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। और आपके भैया, अगर उनको ये सब पता चलता, वो जिनसे इतना प्यार करते हैं वो इतने गलत रास्ते पे चल रही है, तो वो भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। मैं समझ गई देवर जी, मुझसे जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी, मुझे माफ़ कर दो देवर जी। भाभी मेरे सामने आप हाथ मत जोड़िए, और आपको एक बात बता दूं, अनजाने में कुछ नहीं होता है, सब कुछ दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये अपनी चॉइस होती है कि हम क्या करें या ना करें। कोई नहीं भाभी, आपको अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए वही काफ़ी है। और पता है मेरा कोई मोटिव नहीं था आपको ऐसे सुनाना समझाना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लड़कियों को कितना प्यार चाहिए होता है, लड़के से क्या केयर चाहिए होती है। कोई नहीं भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं भैया को ना इस बार ना यहीं रोक लूंगा। भैया को बोलूंगा कि अपनी शिफ्टिंग यहीं कराओ, और भाभी को ना टाइम भी दो, प्यार भी करो, और उनको बाहर घुमा ले जाओ। मैं ये सब नहीं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो।
क्योंकि मैं जानता हूँ अपनी हदें, अपनी शर्म जानता हूँ कि मुझे बेशक क्या बताना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि मैं अपने भाई का घर तोड़वाना नहीं चाहता और अच्छा बनवाना चाहता हूँ। ठीक है भाभी, बस मुझे यही कहना था, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना, मैं जाता हूँ, बस आगे से ये गलती दोबारा मत करना। हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी? अपने हाथों अपना घर बर्बाद कर देती मैं। अगर मेरा देवर मुझे नहीं सबक सिखाता या मुझे समझाता नहीं तो मैं इतना बड़ा कांड कर देती। और मेरा पति, वो तो मुझे छोड़ ही देता। देवर, अच्छा हुआ मुझे मेरे देवर ने सबक सिखा दिया। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मुझे पता चल गया मैं कितने गलत रास्ते पे चल रही थी। तो मैं कभी अपने आप को इस गलत रास्ते पे नहीं ले जाऊंगी।